स्वागत है आप सभी का हमारे एजुकेशन डेवलपर गुज चैनल में। और आज हम जो है इसकी ये 11th क्लास के लिए चैप्टर फर्स्ट है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, और इसका जो है हम यहाँ तक ट्रांसलेशन कर चुके हैं और आज हम जो है इसकी ट्रांसलेशन यहाँ से करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। When I went up to university, जब आई मीन्स मैं वेंट अप गया टू यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय, जब मैं विश्वविद्यालय गया आई वॉज गिवन अ रूम ऑफ माई ओन, तो मुझे एक अपना कमरा, माई ओन मेरा अपना कमरा दिया गया, मुझे एक अपना कमरा दिया गया। द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वॉज स्नैप्ड, द कॉमन लिंक जो सामान्य कड़ी थी, लिंक मीन्स कड़ी, ऑफ फ्रेंडशिप मित्रता की, वॉज स्नैप्ड, स्नैप्ड मीन्स ब्रोकन यानी कि टूट गई। जो मित्रता की सामान्य कड़ी थी वो टूट गई, किसके बीच? दादी माँ और मेरे बीच जो मित्रता की कड़ी थी अब वो टूट गई थी, स्नैप्ड हो गई थी। माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सिक्लूजन विद रेजिग्नेशन, माई ग्रैंड मदर मेरी दादी माँ ने एक्सेप्टेड स्वीकार कर लिया, हर सिक्लूजन अपना अकेलापन, विद रेजिग्नेशन एक समर्पण के साथ या शांति से। मेरी दादी माँ ने अपने अकेलेपन को समर्पण के साथ या शांति से या फिर चुपचाप अपना जो अकेलापन है वो स्वीकार कर लिया। She rarely left her spinning wheel to talk to anyone. She rarely वह कदाचित ही या कभी कभी left छोड़ती थी, her spinning wheel अपने चरखे को, to talk to anyone किसी और से बातचीत करने के लिए। वह कभी कभी ही किसी और से बातचीत करने के लिए अपने चरखे को छोड़ती थी। फ्रॉम सनराइज टू सनसेट, फ्रॉम सनराइज सूर्य उदय से, टू सनसेट सनसेट तक यानी कि सूर्यास्त तक, सूर्य उदय से सूर्यास्त तक। सी सैट बाय हर व्हील स्पिनिंग एंड रिसाइटिंग प्रेयर्स, सी सैट वह बैठ जाती थी, बाय हर व्हील स्पिनिंग अपने चरखे के पास, एंड रिसाइटिंग प्रेयर्स और अपनी प्रार्थना को रिसाइट करती रहती थी यानी कि कहती रहती थी। ओनली इन द आफ्टरनून, केवल इन द आफ्टरनून दोपहर में ही, सी रिलैक्स्ड फॉर अ वाइल वह कुछ समय के लिए, फॉर अ वाइल कुछ समय के लिए या थोड़ी देर के लिए, रिलैक्स्ड आराम करती थी। टू फीड द स्पैरोज, स्पैरोज यानी कि जो गोरैया थी या चिड़िया थी उनको खाना खिलाने के लिए वह कुछ समय के लिए रिलैक्स करती थी यानी कि वो जो है आराम करती थी। वाइल सी सैट इन द वरांडा ब्रेकिंग द ब्रेड इनटू लिटिल बिट्स, वाइल जब, सी सैट वह बैठ जाती थी, इन द वरांडा वरांडे में, ब्रेकिंग तोड़ती रहती थी, द ब्रेड रोटियों को, इनटू लिटिल बिट्स छोटे छोटे टुकड़ों में। और जब वह बरांडे में बैठकर जो है रोटियों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ती थी तो हंड्रेड्स ऑफ लिटिल बर्ड्स, तो सैकड़ों चिड़िया, हंड्रेड्स ऑफ लिटिल बर्ड्स सैकड़ों चिड़िया, कलेक्टेड अराउंड हर उनके चारों ओर इकट्ठा हो जाती थी। क्रिएटिंग अ वेरिटेबल बेडलैम ऑफ चिरोपिंग्स, क्रिएटिंग और वे क्रिएट करती थी, पैदा करती थी, अ वेरिटेबल बेडलैम ऑफ चिरोपिंग्स अपनी ची ची की आवाज़ से वो जो है बहुत ज़्यादा, अ वेरिटेबल बेडलैम बहुत ज़्यादा शोर पैदा कर देती थी। सम केम कुछ आती थी, एंड पर्च्ड ऑन हर लेग्स और उनके पैरों पर बैठ जाती थी। अदर्स ऑन हर शोल्डर्स और कुछ उनके जो है कंधों पर बैठ जाती थी। सम इवन सैट ऑन हर हेड कुछ उनके सिर पर भी बैठ जाती थी। सी स्माइल्ड वह मुस्कुरा देती थी, बट नेवर शूड दैम अवे लेकिन कभी भी, शूड दैम अवे का अर्थ है उन्हें डराकर नहीं भगाया, डराकर भगा देना, लेकिन वह जो है मुस्कुरा देती थी लेकिन उन्होंने कभी भी उनको डराकर नहीं भगाया, कभी नहीं भगाया। यहाँ पर नेवर है तो कभी नहीं भगाया, सूड अवे डराकर भगाना यानी कि उन्होंने उनको जो है कभी भी डराकर नहीं भगाया, किनको? चिड़ियाओं को। इट यूज टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे फॉर हर, इट यूज्ड बी यह हुआ करता था, द हैप्पीएस्ट हाफ आवर आधा घंटा, ऑफ द डे दिन का, फॉर हर उनके लिए।
यह उनके लिए दिन का आधा घंटा सबसे प्रसन्नता भरा या खुशी वाला होता था। नेक्स्ट है, When I decided to go abroad for further studies, when जब I decided मैंने निश्चय किया to go abroad विदेश में जाने का for further studies आगे की पढ़ाई के लिए, I was sure मैं निश्चित था कि my grandmother would be upset कि मेरी दादी माँ जो है वो upset हो जाएंगी यानी कि परेशान हो जाएंगी। I would be away for 5 years, I would be away मैं दूर हो जाऊँगा for 5 years 5 वर्षों तक, ये मैं जो हूँ मैं 5 वर्षों तक उनसे दूर रहूँगा। एंड एट हर एज वन कुड नेवर टेल, एंड एट हर एज और उनकी आयु के बारे में वन कुड नेवर टेल कोई कभी नहीं बता सकता था, यानी कि कोई ये भी नहीं बता सकता था वो कब तक जीवित रहेंगे। बट माई ग्रैंड मदर कुड, लेकिन मेरी दादी माँ कुड जानती थी। सी वॉज नॉट, यहाँ पर देखिए नो नहीं आया है लेकिन इसकी सेंस यही है कि लेकिन मेरी दादी माँ जानती थी, किस बारे में जानती थी, अपनी उम्र के बारे में जानती थी। सी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल, सी वॉज नॉट वह नहीं थी, इवन सेंटिमेंटल भावुक भी, इवन का अर्थ है भी, वह भावुक भी नहीं थी। सी केम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन बट डिड नॉट टॉक और शो एनी इमोशन। सी केम टू लीव मी, सी वह, केम आई टू लीव मी मुझे छोड़ने के लिए, एट द रेलवे स्टेशन रेलवे स्टेशन पर, वह रेलवे स्टेशन पर मुझे छोड़ने के लिए आए। बट डिड नॉट टॉक और शो एनी इमोशन, लेकिन डिड नॉट टॉक उन्होंने बातचीत नहीं की और शो एनी इमोशन और ना ही उन्होंने कोई इमोशन यानी कि भाव दिखाया, यानी कि उन्होंने ना तो मुझसे कोई बातचीत की और ना ही उन्होंने कोई भाव दिखाया। हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर, उनके जो होठ थे मूव्ड हिल रहे थे या हिलते थे इन प्रेयर प्रार्थना में, उनके होठ प्रार्थना में हिलते थे। हर माइंड उनका जो दिमाग था वो लॉस्ट, वो खोया हुआ था इन प्रेयर प्रार्थना में, उनके होठ भी प्रार्थना में हिलते थे और उनका दिमाग भी जो है प्रार्थना में खोया हुआ था। हर फिंगर्स वर बिजी टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी, हर फिंगर्स उनकी अंगुलियां वर बिजी व्यस्त थी, टेलिंग गिनने में, द बीट्स मनकों को, ऑफ हर रोजरी अपनी जयमाला की, यानी कि उनकी जो अंगुलियां थी अपनी जयमाला के मनकों को बताने में या फिर गिनने में बिजी थी, बिजी यानी कि व्यस्त थी। साइलेंटली चुपचाप से, सी किस्ड माई फोरहेड, सी किस्ड उसने चूम लिया, माई फोरहेड मेरे माथे को, चुपचाप से उसने मेरे माथे को चूम लिया। एंड व्हेन आई लेफ्ट और जब मैं चला, आई चेरिस्ड, चेरिस्ड मीन्स संजो लिया, द मोस्ट imprint as perhaps the last sign of physical contact between us। और जब मैं चला तो मैंने उस गीले, मोइस्ट का अर्थ है गीले, इम्प्रिंट छाप को या चिन्ह को संजो लिया, किस रूप में कि यह जो है एज परहेप्स द लास्ट साइन, कि शायद यह जो है अंतिम चिन्ह है, और फिजिकल कॉन्टैक्ट शारीरिक संपर्क का बिटवीन अस हमारे बीच में, इस रूप में उन्होंने जो है उस गीली छाप को अपने दिल में संजो कर रख लिया, यानी कि उन्होंने चुपचाप से मेरे माथे को चूम लिया। और जब मैं वहाँ से चला तो मैंने उनके उस गीली छाप को, शायद यह जो है हमारे बीच शारीरिक संपर्क का अंतिम चिन्ह है, इस रूप में मैंने उस गीली छाप को अपने दिल में संजो लिया। बट दैट वॉज नॉट सो, लेकिन ऐसा नहीं था। आफ्टर 5 years 5 वर्षों के बाद, आई केम बैक होम मैं घर वापस आया। एंड वॉज मेट बाय हर एट द स्टेशन, एंड और वॉज मेट मिला बाय हर उनसे एट द स्टेशन पर, और मैं उनसे जो है स्टेशन पर मिला। सी डिड नॉट लुक अ डे लॉन्गर, सी डिड नॉट लुक वह दिखाई नहीं देती थी, अ डे ओल्डर एक दिन और ज़्यादा बूढ़ी नहीं दिखाई देती थी, यानी कि वो ऐसी ही थी जैसी पहले थी, वो और ज़्यादा बूढ़ी नहीं दिखाई दे रही थी।
सी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स, सी स्टिल उनके पास, स्टिल अभी भी, हैड नो टाइम कोई समय नहीं था, फॉर वर्ड्स शब्दों के लिए, यानी कि बातचीत के लिए, उनके पास बातचीत के लिए अभी भी कोई समय नहीं था। एंड वाइल और जब सी क्लैप्स्ड मी इन हर आर्म्स, और जब उन्होंने, मी मीन्स मुझे, क्लैप्स्ड जकड़ लिया, इन हर आर्म्स अपनी भुजाओं में, और जब उन्होंने मुझे अपनी भुजाओं में जकड़ लिया या मेरा आलिंगन किया, आई कुड हियर हर रिसाइटिंग हर प्रेयर्स, तो मैं सुन सकता था उनकी प्रार्थना को, रिसाइट करते हुए उनकी प्रार्थना को मैं सुन सकता था, यानी कि जब वो प्रार्थना कह रही थी तो मैं उनकी प्रार्थना को सुन सकता था। इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल, इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल, मेरे अराइवल का अर्थ है आगमन, मेरे आगमन का प्रथम दिन, यहाँ तक कि मेरे आगमन के प्रथम दिन भी, हर हैप्पीएस्ट मोमेंट्स, इवन का अर्थ भी है, हर हैप्पीएस्ट मोमेंट्स, उनके जो सुखद क्षण थे या सुखद समय था, वर विद हर स्पैरोज, उन गोरैयाओं के या उन चिड़ियाओं के साथ था, होम जिनको सी फैड लॉन्गर, वह और अधिक समय तक, फैड मीन्स भोजन कराती थी, एंड विद प्रिविलियस रिव्यूक्स, और उनको जो है प्यार से डांट देती थी या फटकार लगा देती थी। फ्रिवलियस रिव्यूक्स का अर्थ है प्यार से फटकारना या डांट लगाना। तो ये जो है उनके लिए सबसे ज़्यादा हैप्पीएस्ट मोमेंट्स हुआ करते थे जब वो अपनी गोरैयाओं के साथ रहती थी और उनको भोजन खिलाती थी। इन द इवनिंग अ चेंज केम ओवर हर, इन द इवनिंग और शाम के समय, अ चेंज केम ओवर हर, उनमें एक बदलाव आया। सी डिड नॉट प्रे, उन्होंने प्रे नहीं की। सी कलेक्टेड, उन्होंने इकट्ठा किया। द वोमेन ऑफ नेबरहुड, उन्होंने जो है नेबरहुड पड़ोस की औरतों को, नेबरहुड पड़ोस की औरतों को इकट्ठा किया। गोट एंड ओल्ड ड्रम, और एक जो है पुरानी ढोलक को लिया। एंड स्टार्टेड टू सिंग, और गाना शुरू कर दिया। फॉर सेवरल आवर्स शी थम्प्ड द सैगिंग, फॉर सेवरल आवर्स, अनेक घंटों तक, सी थम्प्ड, उन्होंने बजाया किसको, द सैगिंग स्किन्स ऑफ द डिलापिडेटेड ड्रम, यानी कि जो उनकी खराब हो चुकी क्या थी, ये ढोलक थी, उसको उन्होंने जो है घंटों तक बजाना जारी रखा। यानी कि फॉर सेवरल आवर्स, उन्होंने जो है घंटों तक थम्प्ड बजाया किसको, द सैगिंग स्किन्स ऑफ द डिलापेटेड ड्रम, उनकी जो डिलापेटेड ड्रम थी यानी कि बेकार हो चुकी ढोलक की जो स्किन थी उसको उन्होंने बजाना जारी रखा, या ढोलक को वह, उस ढीली ढाली ढोलक को वह पीटती रही या बजाती रही। एंड सैंग ऑफ द होम कमिंग ऑफ वैरियर्स, एंड सैंग, और उन्होंने गाए, द होम कमिंग, घर आने के या घर आगमन के गीतों को गाया, ऑफ वैरियर्स, योद्धाओं के, और उन्होंने योद्धाओं के घर आगमन के गीतों को गाया। We had to pursue her to stop to avoid overstraining. We had to pursue her. हमें उन्हें pursued मनाना, had to पड़ा, हमें उन्हें मनाना पड़ा, to stop रोकने के लिए, to avoid overstraining, overstraining का अर्थ है ज़्यादा श्रम करना, यानी कि हमें जो है उनको ज़्यादा श्रम करने से बचाने के लिए, अवॉइड करने के लिए उन्हें रोकना पड़ा, रोकने के लिए मनाना पड़ा। That was the first time since I had known her that she did not pray. That was the first time, और यह जो है पहली बार था, since जब I had known her, जब मैं उनको जानता था, जब से मैं उनको जानता था, that she did not pray, कि उन्होंने कोई प्रार्थना नहीं की। यानी कि यह पहली बार था जब मैं उनको जानता था कि उन्होंने कोई भी प्रार्थना नहीं की, यानी कि वो जो है हर टाइम अपनी प्रार्थना में रहती थी, लेकिन उस दिन उन्होंने अपनी कोई भी प्रार्थना नहीं की। तो इसलिए that was the first time since I had known her that she did not pray. That's all for now, and thanks for watching this video. If you like this video, please like, share and subscribe.